हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सोनबू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रकाश के बारे में जानना है। ठीक है, तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। जैसे कि प्रकाश, कोई यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछता है कि प्रकाश क्या होता है, तो हम उससे बोल सकते हैं प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक अंधेरे कमरे में कुछ वस्तुएं रखे हुए हैं। ठीक है, बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं बता सकते कि कौन सा वस्तु कहाँ पे है। ठीक है, तो हमको हर एक चीज़ अंधेरे में हर रखे हुए चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो प्रकाश के लिए देखिए कुछ पॉइंट है नोट में। देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का ही रूप है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? जो प्रकाश हम लोग का है एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, सेकंड में हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कोई पूछेगा हमसे कि प्रकाश कैसे रेखा में गमन करती है, तो हम लोग बता सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सेकंड है, ये पूछेगा कोई कि निर्वात हम क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पूछेगा क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग इसका प्रकाश से रिलेटेड कितना पॉइंट 5 देखते हैं। 5 में है प्रकाश द्विगुण प्रकृति के होते हैं। यानी प्रकाश में कितने प्रकृति के होते हैं? 2 ही गुण होते हैं। फर्स्ट होता है तरंग और दूसरा होता है कण। ठीक है, अब उससे पूछा जाएगा इसके बाद, मान लीजिए कोई पूछ दिया तरंग होते हैं तो किस प्रकार का तरंग होते हैं, तो हम उनको बताएंगे कि प्रकाश एक विद्युतीय तरंग होते हैं। किसका होता है? प्रकाश एक विद्युतीय तरंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हम लोग का दूसरा था कण। ठीक है, तो कण होता है प्रकाश में, जैसे कि मान लीजिए उसका 2 नेचर होते हैं। ठीक है, लेकिन एक तरंग होता है, एक कण होता है। तो हम लोग तरंग जान ले कि इसमें किस तरह का तरंग पाया जाएगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाता है किस प्रकार का फोटोन पाया जाता है, किस प्रकार का कण पाया जाता है, तो हम बोलेंगे प्रकाश में फोटोन कण पाया जाता है। कौन सा कण पाया जाता है? फोटोन कण पाया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रे। ठीक है, इसी का टॉपिक है रे, यानी किरण। किरण किसे कहते हैं? कोई हमसे पूछेगा भाई किरण किसे कहते हैं? जो हम लोग का सूर्य से किरण निकलता है रे, उसे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ में गमन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश का रे है, इस पथ में गमन करती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पढ़ना है प्रकाश पुंज। इसको प्रकाश पुंज बोलिए या किरण पुंज बोलिए। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग को इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो पूछेगा हमसे, कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या क्या होते हैं, या प्रकाश पुंज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो हम उसको बता सकते हैं किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जितने भी हम लोग को किरण होते हैं उस सारे समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज, या आप इसे किरण पुंज भी कह सकते हैं। भारतीय भवन के जो कि बच्चे के पास किताब होगा उसमें किरण पुंज दिए गए होंगे। ठीक है, लेकिन अधिकतर किताबें या एनसीईआरटी से हम ये सब टॉपिक लिखे हैं, इसमें दिया गया था प्रकाश पुंज। ठीक है दोस्तों, यह आपको क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब जैसे कि समांतर प्रकाश पुंज हो गया, और अभिसारी और अपसारी, इन तीनों को एक ही बार पढ़ेंगे, ये सब होते क्या है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। देखिए समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इससे कोई हमसे पूछेगा परिभाषा कि समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो उससे हम लोग बता सकते हैं जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है। क्या होती है? सभी किरणें समानांतर होती है, उसे हम लोग समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि देख लिए इस टाइप से इसका जो किरण होगा ना, इस मान लीजिए फिगर दिखाई देगा, तो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, प्रकाश पुंज की है, किरण पुंज की। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जान लिए, अब हम लोग जानेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, तो अभिसारी प्रकाश पुंज में आपको याद रखना है कि जितने भी किरण होते हैं वो सभी एक बिंदु पर आके मिलते हैं। ठीक है, इसको परिभाषा देख लीजिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज करती है। जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु पर जितने भी प्रकाश होते हैं वो सभी आकर एक बिंदु पर, जैसे कि देखिए इधर से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, सभी प्रकाश आ रहे हैं और कहाँ पे मिले? एक बिंदु पर मिले है ना, तो उसी को हम लोग अभिसारी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोग का तीसरा है, देख लीजिए तीसरा हम लोग का है अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज बोलिए या अपसारी किरण पुंज बोलिए, इसको बोलते हैं डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सभी प्रकाश के किरणें जो होती है सभी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे कि देखिए इसमें लिखा गया है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी में क्या होता है? सभी प्रकाश के किरणें एक बिंदु पर आके मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा क्या होता है? अपसारी होता है। अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का मेन बिंदु यहाँ है और देखिए ये लाइट प्रकाश निकल के यहाँ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? फैल जाते हैं। उसी हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए आप प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, सभी को परिभाषा दे। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का है क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आत्मदीप्त पदार्थ। ठीक है, तो आत्मदीप्त पदार्थ जो होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक है, तो अब जानते हैं हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ होते क्या है। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ करते हैं। देखिए ये कितना अच्छा लाइन है। ठीक है, वैसा पदार्थ होना चाहिए जो जिसके पास स्वयं का अपना प्रकाश हो, उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ करते हैं, यानी अपने पर निर्भर हो, दूसरे पर निर्भर नहीं हो। जैसे सूर्य, इसके पास अपना लाइट होता है। ठीक है, ये तारे इत्यादि, यानी जितने भी वर्ल्ड में जितने भी पदार्थ है जिनके पास खुद का लाइट होता है वो सभी आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद होता है अदीप्त पदार्थ। ठीक है, अदीप्त पदार्थ को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, अदीप्त पदार्थ के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जो खुद का प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है लेकिन उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसके उपस्थिति में क्या करता है, वो वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पत्थर, टेबल, कुर्सी, ये सभी वस्तुएं पर जब हम प्रकाश पड़ती है तो इस वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नोट है। ठीक है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कोई पूछेगा चंद्रमा भी अदीप्त पदार्थ है, कोई पूछेगा चंद्रमा अदीप्त पदार्थ क्यों है। ठीक है, तो चंद्रमा हम लोग जानते हैं कि अदीप्त पदार्थ है, लेकिन क्यों है अदीप्त क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। ठीक है, लिखेंगे देखो, क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश को परिवर्तित करता है। यानी चंद्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसी को ये चंद्रमा क्या करता है, सिर्फ परिवर्तित कर देता है। और ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है, इसका देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है प्रकाशीय माध्यम। यानी प्रकाशीय माध्यम कितने, ऑप्टिकल मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से माध्यम में प्रकाशीय का
माध्यम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है वह क्षेत्र, देखिए प्रकाशीय माध्यम होता क्या है, देखिए इसको हम पढ़ेंगे पहले। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वैसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे डायरेक्ट निकलकर हम लोग को क्या आँख तक पहुंचती है, उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हवा, हवा तो हम लोग को आँख तक पहुंचती है। पानी, जैसे पानी को हम लोग देखते हैं तो उसको महसूस करते हैं कितना ठंडा ठंडा लगता है। और कांच, कांच को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। और ताप इत्यादि सभी क्या है, ये सभी है प्रकाशीय माध्यम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछेगा प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कोई पूछेगा बताइए समांगी माध्यम किसे कहते हैं। समांगी माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम, ठीक है। तो होमोजीनियस मीडियम के बारे में जानेंगे। समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान होते हैं। ये जब भी आप समांगी माध्यम का बात किया जाएगा उसमें आप याद रखिएगा उसका गुण और बनावट एक जैसा होता है, यानी समान रहेगा। उसका क्या होगा, गुण और बनावट समान रहता है। जैसे कि जल और कांच, ठीक है, जल कांच के जैसा दिखता है और कांच जल के जैसा, इस सबका गुण और बनावट क्या होता है, एक जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषमांगी माध्यम, ठीक है, हेट्रोजीनियस मीडियम। उसके बाद देखिए आप याद रखिएगा समांगी का उल्टा होता है विषमांगी माध्यम, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुण और बनावट समान होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, गुण और बनावट असमान होती है। जैसे कि गर्मी और ठंडी, देखिए ठंडी का जो हम लोग का गर्मी है उसका गुण अलग होता है। गर्मी के दिनों में हम लोग को गर्मी लगता है, लेकिन ठंडी के दिनों में ठंडी लगता है। सबका क्या है, गुण अलग है और बनावट भी अलग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है पारदर्शी। ये याद रखिएगा, यह आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पारदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो देखिए हम लोग पारदर्शी को जानते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करते हैं, माने इसको पूर्ण रूपेण को हम लोग बोल सकते हैं आर पार, यानी कह सकते हैं जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी वैसा माध्यम हमको चाहिए पदार्थ जिससे क्या हो, प्रकाश जिस पे पड़े उससे क्या प्रकाश को आर पार कर दे। जैसे कि देखिए कांच पे प्रकाश पड़ता है तो आर पार हो जाता है, ठीक है। और पानी और हवा इत्यादि और ज़्यादा भी वो पदार्थ पाए जाएंगे जिससे क्या होता है, प्रकाश निकल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी का उल्टा होता है अपारदर्शी, ठीक है। तो अपारदर्शी देखिए क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, यानी वैसा माध्यम होना चाहिए जिससे क्या होता है, प्रकाश नहीं निकल पाता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, अपारदर्शी। यानी दुनिया में जितने भी वस्तु पाए जाएंगी जिससे क्या प्रकाश पड़ेगा लेकिन उससे प्रकाश क्या नहीं निकलेगा, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी कहेंगे। जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि, कुर्सी, टेबल, कॉपी, किताब, सभी वस्तुएं क्या है, अपारदर्शी है, ठीक है। इस सबके पास खुद का प्रकाश। उसके बाद होता है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पारभासी। पारभासी को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे हम पारभासी कहते हैं। यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। जैसे देख लीजिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, इस सब से क्या होगा, कुछ प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलेंगे और बाकी क्या होता है, जो पेपर होता है कागज का वो सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट है, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे देखिए लास्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, प्रकाश का परिवर्तन, जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम, अभी समांगी माध्यम जाने जिसका गुण और बनावट समान होते हैं, में चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वे किरणें या तो वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है या तो उस वस्तु को पार कर जाती है। जो किरणें आएगी या तो वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा या तो किरण को अपने से होकर पार करने दिया जाएगा, या तो उस वस्तु पार के जाए, ठीक है, या उसके सतह पर टकरा कर लौट जाएगी। किरण का आंसर बढ़ा है, या तो अवशोषित हो जाएगी या तो वस्तु अपने से होकर किरण को पार करने जाएगी
या क्या होगी, उस अपने से टकरा कर लौट जाएगी। इस तरह के प्रकाश की किरणों को पहले माध्यम में ही लौट जाने की प्रक्रिया घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप आगे हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। उसी प्रकाश का परावर्तन का ही टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं तो इसका PDF आपको मिल जाए तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।